नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। आज का मुद्दा है नशा और इस वक्त हूँ मैं नेडेला कला में। सिरसा ज़िला बॉर्डर पर है और बात करें तो यहाँ काफ़ी नशा देखा जाता है। बिल्कुल नज़दीक रोड़ी, जिसे नशे का समुंदर कहा जाता है, और नज़दीक है सिरसा में ही जंडवाला जाटान। वहाँ भी नशे के काफ़ी अधिक केस पाए जाते हैं और चुनावों में राजनीतिक मुद्दा रहा है नशे पर किस तरह लगाम लगाई जाए। इसके अलावा अनेक सामाजिक संस्थाएं भी नशे को लेकर अपना कार्य कर रही हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां नशा नहीं होता होगा, ऐसा ही माना जाता है। पर मैं इस वक्त हूं नेडेला कला गांव में, जहां बताया गया कि यहां नशा नहीं है, ना ही कोई गांव का युवा नशा करता है और ना ही बेचता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिट्टे की। चिट्टे का यहाँ नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। यही जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बात करते हैं ग्रामीणों से कि आखिर क्या है सच्चाई। हाँ जी, की नाम है अपना? कश्मीर चंद जी। पिंड अपना ही है? हाँ जी। अच्छा, इतने नशा किन्ना है? नहीं जी, नशा नहीं है। बाकी नशे होंगे, मैं चिट्टे की गल कर। ना चिट्टा नहीं। चिट्टा बिल्कुल नहीं है? चिट्टा नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई युवा या कोई बेचने वाला, खाने वाला कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है जी, बेचता ही नहीं कोई। ये थे हमारे साथ गांव से, जिन्होंने बताया कि यहाँ नशा नहीं है। अभी और भी ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे। आपका क्या नाम है जी? लीलू राम नाम है जी। अच्छा, यहाँ चिट्टे का नशा कितने का? चिट्टे का नशा तो नहीं है जी। कोई भी चिट्टे का नशा नहीं करता? चिट्टे का नहीं है, ठेके का जरूर है। ठेके का जरूर है? हाँ जी। अच्छा, आप भी कदे कदे ला लेने चिट्टे? ना जी, हमने छोड़ दिया। अच्छा, हम पहले पिया करते, हम छोड़ दिया। ठीक है। चिट्टे का नशा यहाँ नहीं है, आपका ये कहना है? ना ही कोई बेचने वाला है? ना बेचने वाला है कोई। हाँ जी, अपना की ना है? छिंदरपाल। पिंड अपना नेडेला कला? हाँ जी, पिंड नहीं नेडेला कला। अच्छा, चिट्टे का नशा अपने पिंड 'ਚ किन्ना है? जी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। यानी कि पिंड 'ਚ कोई नशा चिट्टे का करता है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? कोई बेचता है ਤਾਂ भी नहीं पता? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ नहीं? ਨਾ, चिट्टा नहीं है जी ਸਾਡੇ। चिट्टा नहीं है। जैसा कि आपने देखा, मैं अभी हूँ गांव नेडेला कला में और यहाँ ग्रामीणों से भी मिला, उनसे बात की, क्योंकि चिट्टा नशा, ड्रग्स भी कह लेते हैं, हेरोइन भी कह लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा कोई गांव नहीं जहां ये नहीं। ये अब तक मेरी सोच थी, समाज की सोच थी, क्योंकि लगातार समाचारों में पढ़ना, अपने आसपास देखना। पर सिरसा ज़िला का एक गांव नेडेला कला, यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला और इसी बात को लेकर हमने ग्रामीणों से बात की थी और अब पहुँचे हैं गांव के निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि किरणजीत बूटा सिंह बाजीगर के पास। इनसे जानते हैं। सरपंच साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। सबसे पहले मैं पीआरपी न्यूज़ पवन जी आपका वेलकम करता हूं कि आप गांव में पहुंचे और मेरे गराज में पहुंचे। धन्यवाद। आपने जो विषय रखा एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आज अगर आप नशे की बात करते हो तो समाज के अंदर या युवाओं के अंदर बहुत बुराई जो है कृति फैली हुई है। और अगर आप बात करें मेरे गांव की, तो अगर आप ड्रग्स की या चिट्टे की या हीरोइन की बात कर रहे हो, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे गांव की जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, कि अभी तक इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। ना ही कोई हमारा जो रिलेटेड थाना है, सदर थाना, आप उनसे भी जाके कन्फर्म कर सकते हो कि आज तक चिट्टे का कोई केस नहीं हुआ। और बाकी छोटे मोटे हैं, जैसे शाम को अपना थोड़ी बहुत दारू पीना या कोई और
वो थोड़ा बहुत उस चीज़ की हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप अगर ड्रग्स की बात करें, चिट्टे की बात करें, तो इस तरह का कोई भी नशा हमारे गांव के अंदर नहीं है, ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे कि बहुत सारे घर उजड़े हैं। पिछले दिनों में आपने भी देखा कि पंजाब के अंदर एक वीडियो वायरल हुई, उसके अंदर क्या हुआ कि मियाँ बीबी दोनों ही चिट्टा पीते थे। पहले वो पति पीता था चिट्टा, 22 किले ज़मीन थी उनकी, और वो सारी जो 22 किले की ज़मीन थी वो चिट्टे के अंदर उन्होंने ख़त्म कर दी। यह देखो देख, जैसी संगत वैसी रंगत, पत्नी भी उसकी वो चिट्टा पीने लगी। दोनों मियाँ बीबी, माँ बाप थे नहीं, 22 किले ज़मीन थी। अगर मियाँ बीबी दोनों ही पीने लग गए तो उनको रोकने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। इस रिगार्डिंग 22 किले ज़मीन उन्होंने ख़त्म करी। छोटे बच्चे थे, एक 5 साल की गुड़िया थी, एक 7 साल की गुड़िया थी। अंत में दोनों मियाँ बीबी ख़त्म हो गए, मर गए। 22 किले ज़मीन ख़त्म हो गई, वो बच्चे रह गए। आज वो दर दर भर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस तरह की ये गंभीर बीमारी है। तो मेरे को यहाँ तक लगता है कि मेरे गांव के अंदर ऐसी बीमारी अभी तक नहीं है, और हमें कहीं लगता भी है डाउटफुल तो हम वहाँ जाके उस चीज़ के लिए हम क्लैरिफिकेशन करते हैं, उनको समझाते हैं। अक्सर देखा गया है युवा पीढ़ी में नशे का रुझान बढ़ता है, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, उनका माइंड फ्री होता है, इधर उधर बैठते हैं, तब जाकर वो नशे की ओर जो है लगते हैं। लेकिन आपके गांव का रुझान मानो युवा पीढ़ी का अगर नशे की तरफ वो नहीं बढ़ पा रहे तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। क्या वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है या खेलों की तरफ? मैं बात करना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न पूछा, बड़ा एक अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या कारण है कि युवा नशे की तरफ नहीं जा रहे। एक तो अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो जो मेरे गांव के अंदर है +2 तक स्कूल है। तो क्योंकि +2 तक बच्चों की जो उम्र होती है वो लगभग 15 या 16 साल तक होती है। उसके बाद क्या है कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं, गांव अपना जो शहर है वो जहाँ से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है, साथ में स्टेडियम है। बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कोई बैडमिंटन के लिए, कोई कबड्डी के लिए या जूडो के लिए, तो इसलिए वो वहाँ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो 20 साल तक की उम्र है बच्चों की, 20 साल की उम्र ये होती है, इन बच्चों को कहीं भी मोड़ लो आप, जैसी आप शिक्षा दोगे वैसा ही वो प्राप्त करते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं सरपंच प्रतिनिधि के नाते भी रहा हूँ, तो मेरा अनुभव यह है कि सबसे जो पहले कि +2 तक स्कूल, उसके बाद बच्चे अपना खेलने में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ गांव में सभी 36 बिरादरी रहती हैं। अगर हम जमींदारी की बात करें तो वो अपना खेतों के अंदर बिजी है, और जो गरीब जनता है वो अपने खुद पे काम पे ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल मैं अपने बाजीगर समाज की बात करूं तो वो क्योंकि हमारे यहाँ तूड़े पराली का काम करते हैं, तो क्योंकि हमारे जो बाजीगर समाज के पास तूड़े पराली की मैं बात करूं तो लगभग 25 से लेकर 30 ट्रैक्टर हैं और 15 से 20 तक लोडर हैं। तो जो बच्चे स्कूल से फ्री हो चुके हैं, जब वो नहीं पढ़ रहे, या जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं अपना, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वो उनके साथ काम कर रहे हैं और अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहूँगा, ये PRP न्यूज़, क्योंकि ये हमेशा ही ऐसी समस्याओं के अंदर या जो गाँव की उपलब्धियाँ हैं उनके बीच में रहते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, इस PRP न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार को यह भी कहना चाहूँगा कि हमने कई बार उसके लिए हमने मांग पत्र भी रखे हैं। मेरे जो युवा हैं यहाँ गांव के, उनके पास स्टेडियम नहीं है। अगर बच्चों के पास स्टेडियम हो तो शायद जो इक्का दुक्का जो नशे की गिरफ्त में यह सोचते हैं, क्योंकि आजकल जो कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर स्कूल एक दिन छोड़ के एक दिन लगता है, तो बच्चे ज़्यादातर फ्री होते हैं। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा सरकार से, इस चैनल के माध्यम से, तो मेरी विनती है कि यहाँ पे हमें अगर स्टेडियम मिल जाता है तो शायद ये बच्चे जो घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि जब तक वो स्कूल एक कंटिन्यू नहीं लगते, वो अपने स्टेडियम के अंदर खेले। जगह हम दे सकते हैं, पंचायत हमारे पास जगह है। तो मैं यह जो मेरा मुद्दा है, गांव का मेन मुद्दा है, मैं विनती भी करना चाहूँगा सभी सरकार से कि इस मुद्दे को वो ज़्यादा से गहराई से लें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर पंचायतों के चुनाव हैं, जिला पार्षद के चुनाव हैं, क्योंकि जो गांव की छोटी इकाई, जो विधानसभा की छोटी इकाई होती है वो पंचायतें होती हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने भी इलेक्शन लड़े हैं, पंचायतों के अंदर दारू वगैरह जो ये चलते हैं नशे, चाहे वो उनकी मजबूरी लगा लो या जैसे भी है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जो नशे हैं, क्योंकि पंचायतों के अंदर अब चुनाव हैं, लंबे समय अंतराल के बाद लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं, जो पंचायतों के चुनाव हैं वो लेट हो चुके हैं।
तो क्योंकि आने वाले समय के अंदर पंचायतों के चुनाव होंगे, उसके अंदर नशे भी चलेंगे, चाहे दारू लगा लो चाहे कोई भी लगा लो। तो मैं उन जो कैंडिडेट हैं उनसे ही मैं विनती करना चाहूँगा कि वो नशों से दूर रह के फिर चुनाव कराते हैं। तो हमारा मानना यह है भी कि जो पंचायत के कैंडिडेट या प्रतिनिधि आएंगे हम उनकी सपोर्ट करेंगे। आप नशों से दूर रहकर ये चुनाव कराएं, जिससे कि समाज को और युवाओं को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात इसके अलावा एक और भी है, जिस तरह ब्याह शादियाँ होती हैं उसके अंदर हम दारू है या बियर हैं तो वो भी चलती हैं, चलो उनकी मजबूरी है लोगों को देना, लेकिन क्या है उन चीज़ों जब युवा देखते हैं कि जो कि हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं वो दारू या बियर पी रहे हैं तो उनके अंदर भी एक अलग प्रकार का उत्साह हो जाता है जोश जगाने के लिए। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा परहेज होना चाहिए। इस तरह की जो आप सभी लोग समझदार हैं, जो नशों के खिलाफ जो भी बीमारियां हैं या जो बुराइयां हैं उनको हमें ख़त्म करना चाहिए और इसके अंदर हमें संजोग करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों के अंदर टाइम टू टाइम सदर थाना है वो भी हमारा गांव में आकर हम जागरूक कैंप लगाते रहते हैं और आने वाले समय के अंदर एक बाजीगर समाज की बाजीगर बंजारा महासभा हरियाणा एक जो है क्लब बना है हमारा गांव का, हम उसके अंदर भी एक नशों के खिलाफ एक प्रोग्राम करेंगे। हम अदर गाँव के अंदर कागदाना भी गए थे, सीजीएम मैडम थे अनुराधा जी, उनके साथ भी हमने प्रोग्राम करे हैं। इस तरह के हम मतलब ये गांव के अंदर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे जिससे कि युवाओं को अच्छी सोच मिले और नई दिशा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बड़ी बात कही है सरपंच साहब ने कि चुनावों के अंदर नशे पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है चुनावों के समय ही गांव में खूब नशा बढ़ता है। शराब हो, भुक्की हो, अफीम हो, कहीं ना कहीं ड्रग्स भी बांटी जाती है और ये सब होता है अंदर खाते। हालांकि युवा पीढ़ी जो अपनी स्टडी टाइम पूरा कर चुकी है उस टाइम में यानी कि 10वीं से लेकर 12वीं तक युवाओं के भटकने का समय होता है, क्योंकि अभी उन्हें पूरी समझ नहीं होती और उस दौरान कहीं ना कहीं वो नशे की भेंट चढ़ते हैं। ऐसी आदत पड़ती है कि पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं और अंत इसका बुरा ही देखा जाता है। और सरपंच साहब ने जैसे कि बहुत बड़ी बात कही है कि चुनावों के समय भी इस चीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और नशा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। दूसरा, युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलों का पूरा इंतजाम होना चाहिए। यहाँ के युवा सिरसा जाते हैं स्टेडियम में खेलने के लिए। अगर गांव में ही स्टेडियम उपलब्ध करवा दिया जाए तो ना केवल इस गांव के युवा बल्कि बात करूं तो नज़दीक गांव हैं, मल्लेवाला है, नेडला खुर्द है और भी कई गांव हैं। अगर यहाँ स्टेडियम बनता है तो वहाँ के युवा भी यहाँ खेलने आ सकते हैं। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज़।